इनका पार्थिव शरीर विधानसभा परिसर लाया गया था। श्रद्धांजलि अर्पित यहाँ पे की गई विधानसभा सदस्यों की ओर से और उसके बाद यहाँ से उनका पार्थिव शरीर को नेमरा उनके पैतृक आवास ले जाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं जो नारेबाजी है वो की जा रही है। शिबू सोरेन अमर रहे कि जो यहाँ पे जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं और साथ में आप जो समर्थक है वो आप देख सकते हैं चल रहे हैं। बड़ी संख्या में जो समर्थक है, जो नेता है, विधायक है, मंत्री है, पूर्व मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, सभी यहाँ पर पहुँचे हुए थे और अब यहाँ से उनका जो पार्थिव शरीर है रवाना हो रहा है। और कुछ ही देर में उनका अगर बात करें पार्थिव शरीर की तो नेमरा पहुँचेगा, जहाँ पे उन्हें अंतिम जो विदाई है, अंतिम संस्कार होना है। और देखिए किस तरह से समर्थकों का जो हुजूम है वो आपने कल भी देखा था, सड़कों पर उमड़ा था और आज भी जो समर्थकों का बड़ा हुजूम जो है वो विधानसभा में भी उमड़ा है। और देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो पैदल तो चल ही रहे हैं, लेकिन गाड़ियों का एक लंबा काफिला जो है वो आपको नज़र आएगा, जो गुरुजी के पार्थिव शरीर के पीछे पीछे चलता हुआ नज़र आएगा। तो देखिए ये विधानसभा परिसर है और विधानसभा परिसर के चारों तरफ अगर बात करें तो जितनी वाहनें लगी हैं उससे 2 से 3 गुना जो लोग हैं वो आपको नज़र आएंगे उनके पार्थिव शरीर के पीछे जयकारे के साथ, उनके नारे के साथ और दिसुम गुरु अमर रहे के नारे के साथ जो है आपको यहाँ पर सभी लोग जो है दौड़ते हुए उनके पीछे पीछे दिखाई देंगे। तो देखिए ये काफिला है, साथ में सीएम हेमंत सोरेन बैठे हुए हैं और भी जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, उनके जानने वाले लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं वो हैं और बहुत सारे जो परिवार के सदस्य हैं वो नेमरा पहुंच चुके हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो साथ में यहाँ से निकलेंगे। तो देखिए ये विधानसभा परिसर की जो तस्वीर है वो दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला है और उसके साथ साथ कई लोग जो है उस काफिले के साथ आपको जाते हुए नज़र आएंगे। और जिस तरह से मैंने कहा कि बड़ी संख्या है, इस बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उनके काफिले के साथ चलते हुए नज़र आएंगे। जो भी यहाँ पे गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं सभी इस काफिले के पीछे पीछे चलेगी और सभी जो प्रबंध है वो किए गए हैं। और एक बार तस्वीर दिखाएंगे, ये विधानसभा प्रीमाइसेस की परिसर की तस्वीर है जहाँ पर ये गाड़ियों का लंबा काफिला और इसी प्रकार का जो तस्वीर है वो राजधानी रांची के सड़कों पर भी आपने देखा था। और ये विधानसभा की तस्वीर है जहां पर गुरुजी के पार्थिव शरीर को लाया गया था और बड़ी संख्या में जो लोग थे वो यहां पर पहुंचे हुए थे। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से और भी जो यहाँ पर लोग पहुँचे हुए थे उनसे बात करते हैं। कांग्रेस के कई नेता हैं। गुरुजी एक मार्गदर्शन का काम करते थे, मतलब एक अभिभावक के रूप में काम करते थे, जब भी मिलते थे आप लोग को भी सलाह मशवरा देते थे। अब एक तरह से राज्य के लिए तो क्षति है ही, पूरे देश के लिए क्षति है। देखिए बहुत ही जिसके लिए जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया, वही एक व्यक्तित्व थे जो इतने ऊंचाइयों में रह के भी लोगों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। आज वो सारे लोग झारखंडवासी, आदिवासी, गैर आदिवासी सभी दल का बंधन को तोड़ते हुए लोग आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इतनी भारी संख्या में उपस्थित हुए थे। आपने देखा होगा हर दल के लोगों के बीच उतने ही उनका आदर था, भाव था। तो आज एक मार्गदर्शक, एक झारखंड के निर्माता को हमने खोया है, लेकिन उनके जो संघर्ष हैं उसको प्रेरणा लेके आगे बढ़ने की आवश्यकता है और यही हम लोग आने वाले समय में करेंगे। झारखंड वासियों को हक और न्याय दिलाना और यहाँ के आदिवासियों को जीवन स्तर में सुधार करना, आदर्शों को प्रेरणा स्रोत मानते हुए आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। तो आपने देखा कि बड़ी संख्या में जो लोग थे वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे, यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और उसके बाद यहाँ से जो उनका काफिला है वो नेमरा के लिए रवाना हो गया है और वहाँ पर जो अंतिम संस्कार है वो किया जाना है। जो एक जो राजकीय सम्मान मिलना चाहिए वो राजकीय सम्मान यहाँ पे दिया गया है और उसके बाद यहाँ से जो पार्थिव शरीर है उसके साथ सीएम हेमंत सोरेन के साथ अन्य लोग जो है निकल गए हैं।
आप लोग भी बहुत मिलते थे गुरुजी से, बहुत सारी बातें होती थी, बहुत सारे चीज़ों को बताते थे कि कैसे क्या करना है। एक बड़ा अनुभव रहा उनके जीवन का। आप लोग को भी बहुत सारी बातें बताते थे। क्या ऐसी बातें थी और अभी आप लोग के बीच में नहीं, हमारे बीच में नहीं है? देखिए, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो आदमी जेल जाने से और पुलिस की संघर्ष से कभी नहीं घबराए। लास्ट जब वो दुमका जेल में गए थे तो ऑस्कर फर्नांडिस जी के साथ हम लोगों को जाने का मौका मिला था। उन्होंने जेल में रहते हुए कभी भी उन्होंने परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं किया। अलग राज्य की लड़ाई में कई बार उनके साथ मंच साझा करने का मौका मिला। बहुत चीज़ सीखने के लिए उनसे मिलती थी और यही वजह था कि पुलिस की यातनाओं से कभी हम लोगों ने भी घबरा करके कदम वापस नहीं बढ़ाया। संघर्ष की दास्तान के एक अनूठे उदाहरण थे वो। और अलग राज सिर्फ संघर्ष के बल पर लेना ये कोई साधारण बात नहीं था। साधारण परिवार में जन्म लेकर जो उन्होंने दास्तान लिखी है अपने संघर्ष की, आज पूरा देश, पूरी दुनिया, पूरा राज्य उन्हें नमन कर रहा है। सभी राजनीतिक दलों की विचारधाराओं की सीमाओं को तोड़कर लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने आ रहे हैं। हर जगह जो है लोगों में एक शून्यता सी है, एक गम है, एक दुख का माहौल है और उस माहौल में लोग अपने नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। विधानसभा जो राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ पर भी जो है वो श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। तो देखिए, जिस तरह से मैंने बताया कि सभी लोग का कहीं ना कहीं जुड़ाव था, एक नाता था और यही कारण है कि सभी बातों को याद करते हुए सभी यहाँ पहुँचे, श्रद्धांजलि अर्पित किया और उसके बाद जो है तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं। जो उनके अनुभव है वो लोग जो है साझा कर रहे हैं। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन उत्तम के साथ गुरुजी के लिए अंतिम रिपोर्टिंग। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।